तुमने कुछ सुना? तुम्हारे बड़े भाई की शादी की बात चल रही है घर में। शादी की बात और बड़े भैया की? पागल हो गई हो तुम? जिस आदमी को समाज में उठने बैठने की अकल नहीं है उसकी शादी होगी भला? वैसे ये तुमने कहाँ से सुना? कौन कह रहा था तुमसे? अरे तुम्हारी मासी जी आई थी कल, वही चुप चुप के तुम्हारी मम्मी से बात कर रही थी, तभी मैंने सुन लिया। ये तो अच्छी बात है ना, भैया की शादी हो जाएगी तो तुम्हें जेठानी मिल जाएगी। पहले बड़े बेटे की शादी होती है फिर छोटे की होती है, पर इस घर में तो उल्टा ही हो गया। पहले छोटे की शादी हो गई, अभी बड़े की होगी। वो रवि, मैं ये कह रहा था छोटे, अनपढ़ गवार तो आप हो ही, साथ में अकल भी बेच खाई है क्या आपने? अपने छोटे भैया भाभी के कमरे में बिना नॉक किए हुए चले आए। मेरा मतलब दरवाजा बिना खटखटाए आप आ गए हमारे कमरे में। थोड़े बहुत मैनर्स तुम्हें भगवान ने दिए हैं या नहीं दिए हैं? काश थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए होते तुम, तो कम से कम आपको पता तो होता कि छोटे और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। डिस्गस्टिंग, ब्लडी इडियट, ब्लडी इलिटरेट। वाह, हमारी छोटी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, गाली भी इंग्लिश में ही देती है। How disgusting you are. Please leave right now. भैया मैंने कहा जाओ यहाँ से अभी के अभी। Get out. अरे वाह, हमारी छोटी बहू कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, उसके आगे तो घर में कोई भी कुछ बोल नहीं पाता है। कितनी पढ़ी लिखी है वो। मेरा छोटा बहुत किस्मत वाला है जो इतनी पढ़ी लिखी बीवी मिली है उसे। ये कैसा भाई है तुम्हारा? तुमने इस आदमी के साथ कैसे इतना समय बिताया? कैसा बेवकूफ सा है ये, गवार कहीं का। मेरी गाली सुनने के बाद भी खुश हो रहा था। मुझे तो लगता है इसका आईक्यू लेवल भी बहुत डाउन है। अरे इनका आईक्यू लेवल हाई होता अगर तो कहीं अच्छी सी नौकरी नहीं कर रहे होते क्या? घर में नौकर बन के रह रहे होते? हर घर में बड़े भाई की एक अलग पोजीशन होती है और इस घर में इनकी पोजीशन नौकरों वाली है। तुमने देखा नहीं? असल में मेरे तलवे चाटते रहते हैं ये। मेरे जूते पॉलिश करते हैं, मेरी कार साफ करते हैं, हमारा बाथरूम साफ करते हैं, मेरे कपड़े धोते हैं, कपड़े प्रेस करवा के लाते हैं। A to Z सारे काम नौकरों वाले करते हैं ये, और मुझे सारे काम परफेक्ट मिलते हैं इनके होने से। पर फिर भी तुम्हें शर्म तो आती होगी ना इन्हें अपना बड़ा भाई बोलने में। तुमने कब देख लिया मुझे इनको अपना बड़ा भाई बोलते हुए? मैं तो इन्हें अपने साथ कहीं भी नहीं लेके जाता, और कभी ऐसा चांस पड़ा भी है ना तो मैं इंग्लिश में इन्हें नौकर बोल देता हूँ। इन्हें समझ ही नहीं आता कि मैंने इन्हें नौकर बोल दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियारी से काम ले रहे हो। इस घर में भैया को पसंद ही कौन करता है? कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं। इन्हें तो गधा बना के बेच देना चाहिए था भगवान को, और गलती से भगवान ने इन्हें इंसान बनाकर बेच दिया। सारा दिन गधों की तरह काम करते हैं ये सबका, फिर भी घर में सबके लात भूसे ही मिलते हैं इन्हें। प्यार कभी किसी का नहीं मिलता। अब देखो इनकी पत्नी आने वाली है, पत्नी आने से देखते हैं कि पत्नी के लात भूसे मिलते हैं कि प्यार मिलता है। एक्चुअली यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम। लेट्स सी, चलो फिर तुम गोवा की टिकट बुक करवा लो। हम तो अब गोवा टूर पे चलते हैं। 15 दिन का पैकेज ले लो, 15 दिन हम गोवा में रह के आएंगे। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक है। चलो अब इनकी शादी हो जाएगी तो घर में एक नौकरानी और आ जाएगी, वो भी मुफ्त की। मेरे लिए बहुत सुकून हो जाएगा। मुझे तो 24 घंटे की काम वाली मिल जाएगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इस अनपढ़ गवार जाहिल के साथ शादी कौन कर रही है? किसकी किस्मत फूटने वाली है? चलो खैर, मैं क्यों आग बबूला हो रही हूँ, कोई भी आए मुझे क्या मतलब है। वैसे भी इनकी शादी की किसको खुशी है? मैं तो उस समय वैसे भी गोवा में रहूंगी। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गई, ऑफिस का बहुत काम पड़ा है। चलो पहले वो सारा काम निपटा लेती हूँ। लेकिन मेरा सिर क्यों इतना भारी सा लग रहा है? चलो एक कप कॉफी पी लेती हूँ। चलो बड़े भैया को ही बोलती हूँ, एक कप कॉफी लेके आएंगे मेरे लिए। राम भैया, राम भैया। हाँ छोटी बहू, कुछ चाहिए? राम भैया जल्दी से एक कप कॉफी ले आओ मेरे लिए। हाँ छोटी बहू, अभी ला रहा हूँ बना के। इनको भगवान ने नौकर बनाकर ही भेजा। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ इन दोनों भाइयों में कितना फर्क है। कहाँ ये छोटा भाई विदेश से पढ़ाई करके आया और दूसरी तरफ बड़ा भाई, उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई बेस्ट बराबर है, पर हमारे लिए तो अच्छा ही है। हमारा तो फायदा ही है इसमें। अगर ये भी रवि की तरह पढ़ लिख गए होते तो रवि की तरह इनकी पूछ होती घर में, रवि की थोड़ी होती। देखा जाए तो हमारे लिए तो सही हुआ कि ये पढ़ लिख नहीं पाए। ये लो छोटी बहू, मैं कॉफी ले आया हूँ। इधर रख दीजिए। अच्छा छोटी बहू, कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आऊं? नो थैंक्स, अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी आप जाओ। ठीक है छोटी बहू। तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई आज गोवा से घूम के आ रहा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है छोटे की पत्नी है ना जो, वो बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसे फटर फटर इंग्लिश बोलती है, और तो और वो तो गाली भी इंग्लिश में देती है। पर मैंने हमारी शादी में नहीं देखा आपके छोटे भाई को। अरे वो तो गोवा गया हुआ था ना घूमने, इसीलिए हमारी शादी में नहीं था। अरे जा, रवि आ गया गोवा से घूम के,
उसका सामान उठा के रख दे अंदर। अच्छा, रवि आ गया। चलो मैं उसका सामान अभी उठा के रख देता हूँ। और उसे और किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी कर लेना उसके लिए। अरे हाँ हाँ माँ, अगर आप नहीं भी कहती ना तब भी मैं उसकी जरूरत का ध्यान रखता। और हाँ बड़ी बहू, तू जा शीतल से पूछ ले उसे खाने में क्या खाना है, उसकी पसंद का ही बना देना उसे जो खाना है। ठीक है माँ जी, मैं भी पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, आज शीतल की पसंद का ही सारा खाना बनाना। चलो ठीक है, मैं भी एक बार रवि से मिलके आता हूँ। बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं मैंने, बहुत मिस करता हूँ मैं उसे। इतने दिनों के बाद जो मेरा भाई आया है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। इनके छोटे भैया और देवरानी के बारे में इतना सुन रही हूँ, मुझे भी इन सबको देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। जाके देवरानी को मिलती हूँ। ये तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सामान उठाने के लिए। अरे अभी आने वाले होंगे। लो आ गए। अरे छोटे, माफ कर दे, 1 मिनट लेट हो गया बस आने में। हाँ हाँ ठीक है भैया, उठा के रख दो सारा सामान कमरे में। बस तू कमरे में पहुँच, मैं तेरा सारा सामान कमरे में ही पहुँचा देता हूँ। फाइनली आज मुझे मेरे जेठानी के भी दर्शन होंगे शायद। देखूं तो सही उस हूर की परी को। बोलो रीना, क्या चाहिए? किस लिए आई हो यहाँ? भाभी मैं तो ये पूछने आई हूँ कि आप मेरे लिए और रानी के लिए क्या लेकर आए हो गोवा से? मैंने तो सुना है गोवा में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। अरे तुम्हें अकल वकल है या नहीं? मैं अभी आके खड़ी नहीं हुई, कितनी थकी हुई हूँ मैं, और तुम्हें कपड़ों की पड़ी हुई है। और वैसे भी ना, मैं किसी के लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ, समझी तुम? सब चीज पैसों से आती है, फ्री में कुछ नहीं आता है। और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आलतू फालतू लोगों के लिए खर्च करें। अरे अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ यहाँ से। और हाँ, जाते जाते एक बोतल पानी की रख देना भर के मेरे कमरे में। ठीक है भाभी, अभी रख देती हूँ। ये कौन है? लगता है नई नौकरानी रखी है घर में। कहीं ये बड़े भैया की पत्नी तो नहीं है? चलो पूछ ही लेती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? और मेरे कमरे में कैसे? मैं? एक मिनट, मैं बताती हूँ। कहीं आप बड़े भैया की पत्नी तो नहीं है? लग तो वही रहे हो। वैसे आप यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है आपको मुझसे? वो मुझे माँ जी ने भेजा है। माँ जी ने कहा है कि आपकी पसंद का ही खाना बनाना है। अब आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। ओह आई सी, अब समझी। नहीं, फिलहाल मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, हम बहुत कुछ खा के आए हैं, हमारे लिए तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। शी इज वेरी स्ट्रेंज। इतना साड़ी में कौन लिपटा रहता है आजकल? ये तो देखने में ही गवार लग रही है। चलो खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है। एक और नौकरानी आ गई हमारे घर में। मिला ही तुम रवि से और उसकी पत्नी से? कैसा लगा तुम्हें उनसे मिलके? तुम्हें तो बहुत इज्जत दी होगी ना उन लोगों ने। नहीं, रवि भैया तो नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली थी। अच्छा तो रवि गया होगा कहीं। चलो कल मिल लेना, कोई बात नहीं है। आपके लिए कुछ लेके आऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं बहुत थक गया हूँ, पहले सो लेता हूँ। और अगर मुझे कुछ चाहिए भी ना तो मैं खुद ले लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आपको जो भी चीज चाहिए होती है आप मुझे बताया करो, आज के बाद मैं दिया करूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। बल्कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। इस घर के सब लोग मुझे ही काम बताते हैं, इसलिए तुम भी बता देना। तुम न बस चुपचाप से अपना काम करती जाओ इस घर में, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी इस घर में। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी आप थक गए हैं ना, अभी आप आराम कीजिए। राम राम, सबको दूध दे दिया तुमने? अरे सबको दूध देना तो मैं भूल ही गया। रवि को तो बिना दूध पिए नींद भी नहीं आती है। बस मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में, सबके कमरों में दूध दे आता हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर में सबको सोने के पहले दूध पीने की आदत है। अच्छा बड़ी बहू, मैं क्या कह रही थी, आज सारा खाना ना रवि और शीतल की पसंद का ही बनाना। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। और हाँ, थोड़ा सा हलवा भी बना लेना, मेरे रवि को हलवा बहुत पसंद है। हाँ जी माँ, कहिए, आपने मुझे बुलाया? राम बेटा, मैं ये कह रही थी, अभी रवि टूर से आया है ना, तो उसके सारे कपड़े गंदे पड़े हुए होंगे। जा लॉन्ड्री में दे आ सारे कपड़े, और ड्राईक्लीन वाले कपड़े ड्राईक्लीन वाले को दे देना। और हाँ, कई दिनों से उसकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी हुई है ना, अच्छे से धो देना आज उसकी गाड़ी। तुझे तो पता है ना उसे साफ सफाई कितनी पसंद है। जी ठीक है माँ, अभी कर देता हूँ सारे काम। अच्छा एक मिनट सुनिए, आप अपनी पसंद बता दीजिए, आपको क्या पसंद है खाने में, मैं वो भी बना दूंगी। अरे बहू, इसकी पसंद पूछने की क्या जरूरत है? पर क्यों नहीं माँ जी, अरे इस घर में रवि और शीतल की पसंद का ही बनता है सब कुछ। अब भला राम की क्या पसंद होगी? राम तो वही खा लेता है जो सब खाते हैं। हाँ अदिति, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी पसंद नापसंद की क्या मायने हैं। और वैसे बहू, क्या सोच के तूने राम से उसकी पसंद पूछी? ये मत भूल तू बहू, हम सब रवि के भरोसे रह रहे हैं इस घर में। इस घर में वही काम होता है जो रवि और शीतल को पसंद है। तू अभी नई नई आई है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे पता चल जाएगा, और जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है।
चल जाना, जल्दी जल्दी हाथ चला। मेरा रवि सो के उठने वाला होगा, उठते ही नाश्ता चाहिए होता है उसे। अरे चल चल जल्दी करना बहू, मेरा मुंह क्या देख रही है खड़ी होके। बड़े अजीब लोग हैं इस घर के, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। माँ जी अपने ही बेटों में इतना भेदभाव करती है। माँ जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि माँ जी सारा प्यार रवि को ही करती हैं। राम जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अब ऐसा क्या है, ये सब मुझे पता लगाना ही होगा इस घर में। राम जी इस घर में नौकर बन के क्यों रहते हैं। अरे बहू जल्दी करना। अरे माँ जी आप जाइए, परेशान मत होइए, मैं सारा काम कर लूंगी जल्दी से। नहीं नहीं, मैं भी कराऊंगी तुम्हें सारा काम। अभी रवि आता ही होगा किचन में, अगर मुझे किचन में नहीं देखेगा ना तो गुस्सा हो जाएगा। उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब अभी मुझे ही पता है ना, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। माँ नाश्ते में क्या बनाया है आज? अरे रवि बेटा, आज तेरी पसंद की सारी चीजें बनाई है मैंने। हलवा, पूरी, आलू मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता। और भी कुछ बनाना है तो बता दे। जा तू अभी हाथ मुंह धो ले, मैं टेबल पे नाश्ता लगा देती हूँ। सारा मूड खराब कर दिया आपने। कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता कि आज मुझे नाश्ते में क्या खाना है। जब देखो अपनी मन मर्जी करती हो इस घर में। मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाने वाला, तुम खुद खा लेना। मैं तुझसे कैसे पूछती, तू तो सो रहा था ना, और सोते हुए कैसे पूछती तुझे। ये सब बहानेबाजियां छोड़ दो अब माँ। आपका खुद का मन कर रहा होगा ये सब खाने का, इसीलिए बना दिया आपने। आपको पता है ना माँ, हम इतना तला हुआ इतना ऑयली खाना नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं रवि, तुझे जो भी खाना है बता दे मुझे, मैं कुछ और बना दूंगी। रहने दो माँ, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। आप राम भैया को बोलो मेरी गाड़ी साफ कर देंगे। अरे छोटे, तेरे बोलने से पहले ही मैंने तेरी गाड़ी साफ कर दी है, तो फिर जाओ मेरे जूते पॉलिश कर दो। हाँ मैं भूल गया तेरे जूते पॉलिश करने, चलो अभी कर देता हूँ। और भैया मेरे कपड़े आ गए लॉन्ड्री से, बस अभी लेके आ रहा हूँ। सब लोग सब चीज भूल जाते हैं आजकल इस घर में। मैं देख रहा हूँ किसी के काम करने का मन नहीं है। अरे रवि बेटा तू गुस्सा मत कर, तू बता दे तुझे क्या खाना है, मैं अभी फटाफट बना देती हूँ। फिर दोपहर को ना राम के हाथों तेरे ऑफिस ही भिजवा दूंगी। रहने दो माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देवर जी, माँ जी इतना कह रही है तो मान जाइए ना। वैसे भी अभी हमने जो खाना बनाया है, हम सुबह से लगे हुए हैं इसे बनाने में। माँ जी ने बड़े प्यार से बनाया खाना आपके लिए, और मुझे ये लगता है माँ जी ने जो प्यार से खाना बनाया आपके लिए, आपको वही खाना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे मुंह में तो जबान भी है। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। नहीं रवि भैया, मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि आपको माँ जी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना बोलने की। तुम हो कौन? वैसे कहने को तो बड़ी भाभी माँ के समान होती है, पर आप तो अपनी माँ को ही नौकर समझते हो, तो भला मुझे क्या माँ समझोगे। आप मुझे अपनी भाभी ही समझ लो। भाभी और तुम अपनी शक्ल देखिए आईने में। हाँ वो तो मैं रोज देखती हूँ, और काफी अच्छी भी हूँ। खबरदार जो मुझसे भिड़ने की कोशिश की। वरना क्या करोगे आप। क्या करूँगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा। और वैसे भी जिस घर में पति की जो औकात होती है ना, वही उसकी पत्नी की भी होती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे पति की इस घर में क्या औकात है, सुनना चाहोगी? बताऊं? बड़ी बहू इसके मुंह मत लग, बात को खत्म कर यहीं के यहीं। बात तो बढ़ चुकी है माँ जी, बात को कैसे खत्म करूं। आपको पता है माँ जी, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, मैं कभी भी ना गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ। और इस घर में थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ गलत हो रहा है। छोड़ दे बहू, तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी। पर क्यों माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी। अच्छे से समझा दो माँ ने, इस घर में रहना है ना तो मेरे तलवे चाट के रहना पड़ेगा। वैसे भी जल में रह के मगर से बैर नहीं करते। रवि के जूते तो पॉलिश करके रख दिए मैंने। अरे तुम यहाँ? ये शूज पॉलिश करना, गाड़ी साफ करना, ये नौकरों वाले काम आप क्यों कर रहे हो। अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? पर आप क्यों करेंगे, आप क्या इस घर के नौकर हैं। अपने घर का काम करने से कोई नौकर हो जाता है? और वैसे भी रवि तो मेरा छोटा भाई है। पर ये घर के काम नहीं है, ये तुम्हारे भाई के पर्सनल काम हैं, जो वो आपसे नौकर बनवा के करवा रहा है। और वैसे भी वो आपसे छोटा है, उसे शर्म नहीं आ रही अपने बड़े भैया से ये सब काम करवाते हुए। और आप भी बिना सोचे समझे करे जा रहे हो उसके सारे काम। आखिर क्यों। वो मेरा छोटा भाई है इसलिए करे जा रहा हूँ। और अगर वो आपका छोटा भाई है तो वो क्या आपके लिए सारे काम करेगा। भगवान न करे उसे करने पड़े। अब वो इतना पढ़ा लिखा है, वो क्यों करेगा भला। बात पढ़े लिखे और अनपढ़ की तो है ही नहीं, यहाँ पे बात मान और सम्मान की है। मेरा क्या मान सम्मान। तुम्हें पता है बाबूजी की मौत के बाद रवि ने ही घर को संभाला है। मैं होता तो घर संभाल ही नहीं पाता शायद। रवि और छोटी बहू ही तो इस घर को चला रहे हैं। रवि और उसकी बीवी बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी भी करते हैं। हम लोगों की कोई औकात नहीं है उसके सामने बोलने की। औकात की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे। यहाँ पे तो सही और गलत की बात है। आजकल जो पढ़ा लिखा है और जिसके पास पैसा है वो ही सही है, जैसे कि रवि। और जो अनपढ़ गवार है जिसके पास नौकरी नहीं है और पैसा नहीं है, वो सही होते हुए भी गलत है।
जैसे कि मैं। इसलिए इस घर की भलाई को देखते हुए मैंने चुप रहना ही स्वीकार किया। कई बार मेरे मन में भी आता है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं, पर जाऊंगा कहाँ? मैं तो समाज में उठने बैठने के लायक भी नहीं हूँ। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप समाज में उठने बैठने के लायक नहीं हैं? आजकल ये समाज भी ना पढ़े लिखे लोगों को ही अहमियत देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि वो कितना बदतमीज है। आपको बड़े भाई होने के नाते रवि को रोकना चाहिए, पर आप तो उसके गलत में साथ देख के उसको और भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उसका साथ न दूं तो क्या करूं मैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बात मानो ना अदिति, तो आँख मूंद के सब कुछ देखती रहो। तुम ये मान लो कि अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं तो काम तो हमें तब भी करना पड़ेगा, और अगर बाहर जाएंगे, बाहर काम करेंगे, तो उन लोगों की 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा यही है ना कि हम घर में अपनों की बातें सुन लें, और यही नहीं अपने घर में, क्योंकि घर के बाहर भी हमारे लिए कौन से फूल बिछे हुए हैं। इसलिए तुम्हारे लिए भी यही सही होगा कि बस तुम भी चुपचाप घर के काम किए जाओ और शांति बनाए रखो। कम से कम रवि के 4 काम करके हमें सहारा तो मिल गया घर में रहने का। अगर कभी रवि ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी चले जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है। ये सब कहने की बातें होती हैं। घर छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। हमारा तो शहर में घर है। शहर में घर होना आजकल बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं इस घर को छोड़ के चला भी गया तो मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली। मुझे वापस से यहीं आना पड़ेगा लौट के। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शांति बनाए रखो और देखती रहो घर में क्या हो रहा है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात घर के काम करने की, तो घर के काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। कम से कम हमारे सर पे छत तो है। आप चाहे कुछ भी कहिए, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तो क्या करोगी तुम? रवि से लड़ाई करोगी? छोटी बहू को जानती नहीं हो तुम? एक बार में ही तुम्हारी बोलती बंद कर देगी। बहुत पढ़ी लिखी है वो, और बहुत अच्छी नौकरी करती है। तुम्हारा कहने का मतलब है अगर वो बहुत पढ़ी लिखी है और अच्छी नौकरी करती है तो वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकती है? जिसमें इतनी काबिलियत होगी उसमें गुरूर तो थोड़ा बहुत आएगा ही ना। वैसे भी मैं तुम्हारे मुंह क्यों लग रहा हूँ? मेरे पास तो बहुत काम पड़े हुए हैं अभी। एक बार मौसी जी से बात कर लेती हूँ। हेलो मौसी जी। मौसी जी, आपने जो मुझे इस घर के बारे में बातें बताई थी वो सब सही थी। इस घर में कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। हाँ, मैंने तो पहले ही बता दिया था तुझे। मासी जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे 2 महीने हो गए सब कुछ देखते हुए, पर तू कर ही क्या सकती है अदिति बेटा? क्यों मासी जी, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रवि बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत पावरफुल है, पर ऐसी पढ़ाई लिखे का क्या फायदा मासी जी? मुझे तो वो पढ़ा लिखा गंवार लगता है। ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। तू देख ले अदिति, क्या करना है तुझे। हाँ मासी जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मासी जी, रखती हूँ मैं अब फोन। देखती हूँ अब मुझे क्या करना है। दीजिए ना माँ, सारी पेंशन कहाँ है बाबूजी की? इस महीने लाई होंगी ना आप निकाल के। वो इस बार सारी पेंशन ना तेरी बड़ी बहन पर खर्च कर दी मैंने। पर दीदी पे तुमने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? उनको क्या जरूरत पड़ गई? तुझे तो पता है ना, बच्चा होने के बाद मायके से हमेशा कुछ न कुछ जाता है। तो तेरी बड़ी बहन की भी तो अभी बच्चा हुआ है। कायदे से तो तुझे जाना चाहिए था, तू तो गया नहीं था। इसलिए मैंने राम के हाथों कुछ कपड़े भेज दिए तेरी बड़ी बहन के लिए, दामाद जी के लिए और बच्चे के लिए, और कुछ पैसे भी भेज दिए थे ताकि उसे अपने ससुराल में नीचा न देखना पड़े। इसी वजह से सारी पेंशन खर्च हो गई तेरे पापा की। तुम्हें कितनी बार मना किया है ना माँ कि ये सब फालतू खर्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी के बच्चा हुआ है तो वो हमारे ऊपर थोड़ी हुआ है। दीदी का बच्चा है तो दीदी जाने और जीजा जी जाने, हमें क्या मतलब है? रवि, ये तू कैसी बातें कर रहा है? आखिर पूजा तेरी बड़ी बहन है। तुझे दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? तुझे अपनी पढ़ाई का और पैसे का इतना घमंड हो गया है। ना तू बहन को बहन मान रहा है, ना तू भाई को भाई मान रहा है। ये तू अच्छा नहीं कर रहा है रवि। माँ, आपकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जुबान चला रही है। आप भूलिए मत माँ, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आप सबको इस घर से निकालने के लिए। इसलिए तुम सब अपनी औकात में ही रहो। और हाँ, आइंदे से बाबूजी की पेंशन यूं ही खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ? बहुत बुरा लगा? रवि भैया ने आपको 4 बातें सुनाई तो आपको बहुत बुरा लगा, और जब उन्होंने हमेशा से अपने बड़े भैया को नौकर बना के रखा है तब आप चुपचाप देखती रही? आपको बुरा नहीं लगा? देखती रही तो क्या करती बहू? हम सब तो रवि के हाथों की कठपुतली हैं। हम सबकी डोर रवि के हाथों में ही है। पर आपने अपनी डोर उनके हाथों में क्यों दी हुई है माँ? आपके पास तो पेंशन आती है ना। आप इतनी बातें क्यों सुन रही हैं रवि भैया की? अगर रवि की बातें नहीं सुनूं तो क्या करूं? अरे माँ, आप इतनी बड़ी हैं, इतनी समझदार हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं? आपको तो अब तक ये घर छोड़ देना चाहिए था माँ। ये सब बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जवान लड़की को लेके कहाँ जाती? आपको अपने बड़े बेटे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे उस पे पूरा विश्वास है, पर घर से बाहर निकलने पे विश्वास नहीं है मुझे उस पर। दिल का बहुत अच्छा है वो, सेवा भाव उसके अंदर बहुत है। पर बाहर रहने के लिए तो कोई नौकरी करनी पड़ेगी ना उसे। वो नहीं कर सकता नौकरी।
तो माँ जी आप गाँव भी जा सकती थी ना, गाँव नहीं जा सकती थी? गाँव में कुछ है ही नहीं बहू। जब रवि को विदेश भेजा था ना, गाँव की जमीन बेच के ही भेजा था उसे। गाँव में कुछ नहीं बचा बहू। तो रवि की चार बातें सुनने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अब तो रो धो के इसी घर में रहना पड़ेगा। माँ जी इस घर की कितनी किस्त आती है हर महीने की? यही कोई 20-25 हजार रुपए महीना। और मुझे लग रहा है लगभग इतनी ही बाबूजी की पेंशन भी आ रही है। हाँ लगभग इतनी ही आ रही है। और भाऊजी की पेंशन तो रवि भैया ले लेते हैं आपसे हर महीने। इसका मतलब भाऊजी की पेंशन से ही वो इस घर की किस्त भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने। तो फिर ठीक है माँ जी, आज के बाद आप भाऊजी की पेंशन रवि भैया को नहीं देंगी। तुझे पता नहीं है बहू, अगर मैं उसे पेंशन नहीं दूंगी ना, बहुत कलेश करेगा वो। भाऊजी की पेंशन पे भैया का कोई अधिकार नहीं है माँ जी, उस पे आपका अधिकार है। अगर उसके बाद भी भैया नहीं मानते हैं ना, तो हम भैया की पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं। अब देखना माँ जी, एक बार में ही रवि भैया लाइन पे आ जाएंगे। अब तो रवि भैया का घमंड ही तोड़ना है मुझे। पर तू कैसे उसका घमंड तोड़ेगी? बहू तू उसे जानती नहीं है अभी। मैं तो उन्हें अच्छे से जान गई हूँ माँ जी, पर अभी शायद वो मुझे अच्छे से नहीं जाने हैं। आप बस देखती जाइए। बहुत चला ली रवि भैया ने, बहुत बदतमीजी कर ली सबके साथ। बस अब और नहीं। रवि बहुत पढ़ा लिखा है और नौकरी की ताकत है उसके पास बहू। तू उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप बस देखती जाइए माँ जी। तुम्हारे बड़े भैया ने हमारा बाथरूम नहीं धोया आज। बाथरूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हाँ मुझे भी आ रही है। तुम रुको अभी, मैं खबर लेती हूँ इनकी। राम भैया। हाँ छोटी बहू कहो। आजकल आपका ध्यान कहाँ है भैया? आपका काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं छोटी बहू, क्या काम नहीं किया मैंने? हमारे कमरे का बाथरूम कितना गंदा हो गया है, आपने धोया क्यों नहीं? मैंने कल शाम को ही आपसे कहा था हमारे कमरे का बाथरूम धो देना। आजकल मैं देख रही हूँ भैया, आपका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। और आपने गाड़ी भी सही से नहीं धोई थी कल। देखो रवि, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं तो तुम्हारे घर वालों को नहीं रखूंगी। इनसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर लें। बड़ी अरे छोटी बहू, नाराज होने की क्या जरूरत है? रवि मेरे भाई, कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं तेरी गाड़ी सही से नहीं धो पाया। पर तू चिंता मत कर, मैं अभी धो देता हूँ और बाथरूम भी धो देता हूँ। जाइए भैया, फटाफट धो दीजिए बाथरूम। और हाँ भैया, चेतावनी देके छोड़ रहा हूँ इस बार तो। अब आगे से काम सही से करना। और मैं ये भी देख रहा हूँ, जब से आपकी शादी हुई है ना, आपके तो रंग ही बदल गए हैं। काम करने का मन ही नहीं है आपका। क्या हो रहा है यहाँ पे? आइए, आपकी ही कमी थी। अब आप आई हो तो अपने पति की मदद कर दो बाथरूम धुलवाने में। नहीं नहीं छोटी बहू, उसकी जरूरत नहीं है। अदिति तुम जाओ यहाँ से। तो आप भी मेरे साथ चलिए। आपका यहाँ पे क्या काम है? 1 मिनट, तुम्हारा पति पहले यहाँ का बाथरूम धोएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। ऐसा है मैडम, तुम्हारा बाथरूम है, खुद जाके दो। ये क्यों धोएंगे आपका बाथरूम? देखा ना तुमने, इस गंवार के भी पंख निकल आए हैं। अच्छा राम जी, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। इन लोगों के साथ तो आज मैं निपटती हूँ। नहीं नहीं अदिति, तुम्हें इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अरे अब छोड़िए, मेरा आज इनसे उलझने का बहुत ही मन कर रहा है। क्या हो गया अदिति तुम्हें? तुम इनका सामना नहीं कर पाओगी। जरा मैं भी तो देखूं, इनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका सामना मैं नहीं कर पाऊंगी। तुझ गवार की इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत करती है? ओए सुन, गवार होगी तू और तुम्हारा सारा खानदान, समझी? देखा रवि तुमने, ये 2 दिन की आई मुझसे कैसे बात कर रही है? बस बहुत हो गया, तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लो। निकलो इस घर से। इस घर से हम लोग नहीं, तुम लोग जाओगे। हम लोग क्यों जाएं? ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। और मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो हमें यहाँ से निकालता है। तुम लोग शराफत के काबिल ही नहीं हो और इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस घर की किस्त माँ जी की पेंशन से जा रही है। अरे तू है तुम्हारे जैसे बेटे पे। क्या इसी दिन के लिए माँ जी ने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए? वाह, बड़ी अच्छी डिग्री लेके आए हो। बदतमीजी की डिग्री के साथ साथ अपनी नौटंकी बीवी भी ले आए। इसको बड़े और छोटे से बात करने की तमीज तक नहीं है। समझा लीजिए अपनी बीवी को, नहीं तो इसे बहुत अच्छे से तमीज सिखा दूंगी मैं। सुन रहे हो ना रवि तुम, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, अब पानी हमारे भी सर के ऊपर से चला गया है। बहुत हो गया, अब तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हो इस घर में। तुम लोग अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। तुम जो इतना अकड़ दिखा रही है ना, ये मत भूलो, इस घर का खर्चा पानी हमारी तनख्वाह से चल रहा है। अगर हम लोग निकल गए ना तो तुम लोग भूखे मर जाओगे। अरे तो अच्छा ही होगा ना तेरे लिए। तो अगर हम भूखे मर जाएंगे तो तुझे क्यों दुख हो रहा है? तुझे तो खुशी होनी चाहिए, इसलिए तू निकल यहाँ से। हम लोगों को मरने दे भूखा। और सुन, अगर हम भूखे मर भी रहे हो ना तो तुम मत आ जाना हमें रोटी देने, समझी? चल अपनी बैग पैक कर और निकल इस घर से। या चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे देती हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। ये तुम क्या करी हो अदिति? ये मत भूलो कि ये लोग हैं तभी हमारा खर्चा पानी चल रहा है। अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब आपको अपने आप पे और मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? आप चिंता मत कीजिए, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ये सब कहने की बातें हैं, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है।
पर मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरी अदिति कहती है वही करती है। मौसी जी, आप अचानक से? हाँ बेटा, अदिति ने फोन करके बुलाया था मुझे, इसीलिए मैं आ गई। और राम बेटा, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अदिति है ना, सब संभाल लेगी। अरे राम बेटा, अदिति का गवर्नमेंट जॉब है, अदिति कोई मामूली इंसान नहीं है, ऑफिसर है, ऑफिसर होम मिनिस्ट्री में। वो तो अभी 2-3 महीने से छुट्टी पे थी। अदिति गंवार नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है। तुम दोनों की मिला के इतनी तनख्वाह नहीं होगी जितनी अदिति अकेले कमाती है, समझे? इसलिए अदिति के मुंह लगने की गलती से भी कोशिश मत करना। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी है। और तुम जैसे जाहिलों से निपटना ना उसे बहुत अच्छे से आता है। और तू रवि, तुझे शर्म नहीं है अपने बड़े भाई को ऐसे नौकर बना के रखने की? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी नौकरी का। मेरी बहन तुझसे बहुत परेशान थी और उसी के कहने पे मैंने अदिति की शादी यहाँ करवाई। अदिति के लिए लड़कों की कमी नहीं थी, पर इसने सोच समझ के सब कुछ सुन के राम से शादी करने का फैसला किया। अरे राम बेटा, अदिति को तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैट भी मिला हुआ है। वो चाहती तो अभी शिफ्ट कर देती तुम्हें अपने फ्लैट में, पर उसने कभी इस बात का अहंकार नहीं दिखाया। वो तो इन लोगों का अत्याचार देख देख के अदिति मजबूर हो गई रुकने के लिए। अरे तुम लोग अभी भी यहीं खड़े हो, अपनी पैकिंग स्टार्ट नहीं की? चलिए पैकिंग कीजिए, निकलिए यहाँ से। मुझे 2 दिन के बाद इस घर में बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए, समझे? और हाँ, यहाँ से निकलने के बाद ना तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं होगा। तुम चाहे घर खरीदो, उसकी किस्त दो और चाहे जो मर्जी करो। और तू सुन मैडम क्यूरी, हम भूखे मर रहे हो ना तो तू रोटी देने मत आना हमें। नॉनसेंस पीपल यू आर। I can't tolerate you anymore. From today onwards, I don't want to see your face. Understand? I think you better understand. मुझे लगता है हमारी यहाँ से निकलने में ही भलाई है। I think you have taken right decision. Now get out and get lost. अदिति, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊपर कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनके चंगुल से निकालने के लिए। मैं आदमी होकर भी अपने लिए कभी सही फैसला नहीं ले पाया। तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो तभी तो इनका सामना कर पाई। नहीं मेरे भाई, तुझे मैंने हमेशा दिल से प्यार किया, पर तूने मुझे नौकर से कभी ज्यादा नहीं समझा। मैं तेरे बाप समान था, फिर भी तूने मुझे नौकर बना के रखा। मैं तो खामोशी से सब चीज सह ही रहा था, पर भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। तू भी पढ़ा लिखा है और अदिति भी पढ़ी लिखी है, पर तुम दोनों में फर्क इतना है, तूने अपनों को नीचा दिखाने में अपनी पढ़ाई काम में ली और अदिति ने अपनी पढ़ाई को काम में लिया अपनों को ऊंचा उठाने के लिए। अदिति की हिम्मत देख के तो मुझे भी हिम्मत आ गई आज, और मैं भी तुमसे कहना चाहूंगा, निकल जाओ तुम दोनों इस घर से।